चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर शिखर धवन की। और शिखर धवन हमारी ट्रेंडिंग न्यूज में एक मुख्य अदाकार हैं और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर चर्चा हमेशा बनती है, क्योंकि ये खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में जब 2019 के वर्ल्ड कप में खेलने गए, आते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई। और अब क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है, T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है, कहां हम उनको देखते हैं? आप हमारे कॉलर से भी हम उनको आमंत्रण देते हैं कि वो इस पर अपने प्रकाश डालें। और मैं चाहूंगा आप बारी बारी करके आप लोग भी बताएं कि शिखर धवन को आप कहां देखते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत मैं ही करता हूं, क्योंकि शिखर धवन जो मुकाबला खेलेंगे 22 जुलाई को पहला वनडे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो उनका 150वां मुकाबला होगा। और इस समय बड़ी चीज ये है कि भारत के इस कैलेंडर ईयर में यानी 2022 में 7वें कप्तान होने जा रहे हैं शिखर धवन। KL राहुल रह चुके, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या आयरलैंड के टूर पर थे, फिर ऋषभ पंत हुए साउथ अफ्रीका पे, अब शिखर धवन कप्तानी करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए अपनी जो इस साल की पहली बार कप्तानी कर रहे हैं अपने 150वें वनडे से। ये पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन ये काफी हद तक ये कमबैक कप्तानी है। ऐसा कमबैक आप ज्यादा देखते नहीं है कि एक खिलाड़ी को आप पहला बाहर कर दो और फिर जब वो वापसी करे तो सीधा कप्तान बनकर वापस करे। अब इनके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि ज्यादा टीम मैनेजमेंट जो है वो इतना देख नहीं रही है ऋषभ पंत को टीम सिलेक्शन में। और फिर अगर ये यहाँ परफॉर्म नहीं करते हैं तो आगे इनको कितने मौके और देंगी टीम, क्योंकि अभी इंग्लैंड के दौरे पे आपने तीनों वनडेज में इनसे ओपनिंग कराई। पहले वनडे में उन्होंने माफ कीजिए जो 100 रन वाला वनडे था जहां पे 10 विकेट से टीम ने जीता था, वहां पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, थोड़े से टच में दिखे थे। दूसरे वनडे में थोड़ा अनलकी डिसमिसल था इनका। अब उसके बाद ये कितने वनडेज में और यहाँ पर कितने टाइम तक सिलेक्शन कमेटी इनके पीछे लगी रही, ये देखना होगा। क्योंकि पिछले 5 मुकाबले अगर आप देखें वनडे क्रिकेट के, तो इनके बल्ले से केवल 112 रन बने हैं। 27-28 का औसत, वो भी एक सलामी बल्लेबाज का, बिल्कुल कुछ कोई मायने नहीं रखता आज के दौर में। और इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, वो भी कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। 61 का स्ट्राइक रेट, 61.53 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने पिछले 5 वनडे में रन बनाए हैं। तो ये थोड़ा सा उनको सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। लेकिन अब क्योंकि भारत के पास अब कई विकल्प हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर आपके पास देवदत्त पड्डीकल भी हैं, उनको आप आगे भविष्य में आजमा सकते हैं, या फिर ईशान किशन है आपके पास बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब एक समय था जब शिखर धवन का जब सिक्का चलता था तो कोई बाएं हाथ का कोई ऐसा बल्लेबाज कोई धाकड़ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज धाकड़ प्रदर्शन चारों तरफ से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब एक ही खिलाड़ी की दुहाई देते रहना, उसको बार बार लेके स्कीम ऑफ थिंग्स के नाम पर ले आना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। और गब्बर तो गब्बर हैं, कभी भी इनका बल्ला चल सकता है। मुझे लगता है इस सीरीज में शायद हमारी इन सब सवालों के जो हम उंगली उठा रहे हैं उन पर, वो शायद हम उंगली उठाना भी बंद करें और गब्बर की जय जयकार करना शुरू कर दें इस सीरीज के बाद। बिल्कुल सर, क्योंकि टेस्ट मैचेस से काफी दूरी इन्होंने बना चुके हैं और T20 में जो मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट की जो टीम डिमांड करती है, जो यंगस्टर सर्व कर रहे हैं, वो स्ट्राइक रेट यहाँ पर कहीं ना कहीं शिखर धवन सर्व नहीं कर पा रहे हैं टीम को। उसके रिलेटेड भी जो 130-140 वाला स्ट्राइक रेट अब टीम्स नहीं डिमांड करती है। आपको स्ट्राइक रेट चाहिए जो कम से कम 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट, 160 के स्ट्राइक रेट से रन बना। आपके पास जब वो ऑप्शन है तो आप क्यों जाएंगे शिखर धवन के पास? T20 क्रिकेट के संदर्भ में तो आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन T20 क्रिकेट में तो खैर अब उन पे विचार भी नहीं किया जा रहा। अब उनको लाया भी जा रहा तो वनडे क्रिकेट के हिसाब से लाया जा रहा है। और वनडे क्रिकेट में मेरे ख्याल से 110 का स्ट्राइक रेट, 105 का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। लेकिन यहाँ तो मामला 61 और 62 के स्ट्राइक रेट पर आ गया है इनका मामला। और जिस तरह से वो आउट होने का तरीका देखिए, यदि आप बहुत ज्यादा एहतियात बरतते हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात बरत लेते हैं। आपको जो मारने वाली बॉल होती है उस पर भी आप डिफेंस करते हैं, या उस पर सिंगल ही लेते हैं जिस पर चौका जाना चाहिए। तो ये भी एक बात है ना कि आप विकेट के महत्व को समझने के नाम पे रन गति को ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप ओवर कॉशियस है। बिल्कुल, और अब यही है कि शिखर धवन का, जैसे अभी ओम ने बताया कि 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है T20 में, लगता नहीं उनकी T20 में जगह बनेगी। लेकिन अभी ये जो वनडे सारे खेले जाएंगे, जो जिम्बाब्वे का टूर आएगा उसमें भी वो वाला सीरीज भी वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल होगी। तो उसी हिसाब से शिखर धवन का नाम जा रहा है ताकि हम देख सकें जो आर यू श्योर कि वर्ल्ड कप सुपर लीग में नहीं, वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल नहीं है ये जिम्बाब्वे की सीरीज वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे वाली है, जिम्बाब्वे की वनडे वेस्ट इंडीज की बात नहीं, वेस्ट इंडीज वाली नहीं। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये सब चीजें जो भी चुनाव हो रहे हैं ओपनर के, ये सब 2023 का वर्ल्ड कप जो होगा वनडे वाला, उसको देख के उसको मन में रखकर हो रहे हैं।